हेलो एवरीवन। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सूडो फोर्सेस क्या होते हैं, आभासी बल किन्हें कहते हैं। तो देखिए जहां पर वर्ड आ रहा है सूडो आभासी, तो आभासी का मतलब ही ये होता है आभासी का मतलब ही यहां हम ये ले सकते हैं कि वो बल जो एक्चुअल में होते नहीं है लेकिन उनका आभास होता है, वो होते हैं आभासी बल। यानी कि आंखों का भ्रम, किसका भ्रम? आंखों का भ्रम। यानी कि वह बल जो किसी कण के ऊपर अप्लाई नहीं करते हम, फिर भी हमें अप्लाई दिखता है। इसके कारण जड़त्वीय निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण, निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण, यानी कि एक्चुअल में यूं कह सकते हो कि जो आभासी बल होते हैं ये आंखों का भ्रम है, माया है, मोह है। क्या है? आंखों का भ्रम है। तो देखिएगा आभासी फोर्स यानी सूडो फोर्सेस क्या होते हैं। सूडो फोर्सेस को समझने के लिए एक्चुअल में हमें दो निर्देश तंत्रों की आवश्यकता होगी। किनकी? दो निर्देश तंत्रों की। अब दो निर्देश तंत्र कौन कौन से होंगे? एक एस होगा, एक एस डैश होगा। जैसा हम अपनी पिछली अध्यायों में करते हुए आ रहे हैं वैसा ही इसमें करेंगे। तो समझिएगा ध्यान से। देखिएगा आभासी बल, आभासी बल क्या होते हैं? आभासी बल का कंसेप्ट समझने के लिए सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि एक निर्देश तंत्र क्या है? एस, और एक दूसरा निर्देश तंत्र क्या है? एस डैश, और एक कण क्या है? पी। इसका मूल बिंदु ओ, इसका ओरिजिन पॉइंट ओ डैश। ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये जेड डैश, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। एक्चुअल में एक निर्देश तंत्र S है और दूसरा निर्देश तंत्र S डैश है। निर्देश तंत्र S स्थिर है और कण P भी स्थिर है, लेकिन निर्देश तंत्र S डैश S के सापेक्ष, निर्देश तंत्र S डैश S के सापेक्ष A नॉट त्वरण से गतिशील है। क्या है? A नॉट त्वरण से गतिशील है। यानी कि इस निर्देश तंत्र के अंदर निर्देश तंत्र भी स्थिर है और कण भी स्थिर है। इसका मतलब यहां पर त्वरण क्या है? 0। लेकिन निर्देश तंत्र S डैश, निर्देश तंत्र S के सापेक्ष A नॉट त्वरण से गतिशील है। तो इस निर्देश तंत्र के अंदर कण पर कार्यरत बल क्या हो गया? 0। लेकिन इस निर्देश तंत्र के अंदर कण पर कार्यरत F A नॉट होगा। एक्चुअल में ये माइनस A नॉट होगा। पता है क्यों? निर्देश तंत्र S के अंदर कण पर त्वरण क्या है? 0। निर्देश तंत्र S डैश के ऊपर S के सापेक्ष गति कर रहा है तो उस वक्त त्वरण क्या है? A वेक्टर, A नॉट वेक्टर। तो निर्देश तंत्र S डैश में कण P पर त्वरण होगा माइनस A वेक्टर। तो F इज इक्वल टू MA से A नॉट वेक्टर रखा तो A नॉट की जगह माइनस A नॉट लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि कण P की बात कर रहे हैं हम, ना कि S डैश निर्देश तंत्र की। तो S डैश निर्देश तंत्र के अंदर कण P पर जो फोर्स होगा वो माइनस A नॉट वेक्टर F इज इक्वल टू माइनस M A नॉट वेक्टर होगा। तो देखिएगा सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? निर्देश तंत्र S क्या है? स्थिर है और कण P क्या है? वो भी स्थिर है। निर्देश तंत्र S डैश क्या है? गतिशील है। निर्देश तंत्र S डैश क्या है? गतिशील है। लेकिन कण P निर्देश तंत्र S डैश के सापेक्ष देखे जाए तो कण P तो एक्चुअल में वो भी स्थिर ही है, लेकिन ये फोर्स कहां से आ गया? जब हमें पता है कण P स्थिर है, उस पर कोई फोर्स वर्क ही नहीं कर रहा है, तो ये फोर्स कहां से आ गया? F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस M A नॉट वेक्टर। एक्चुअल में आभासी बल, अब यहां से समझिएगा कि इतनी बड़ी ये कंसेप्ट हमने क्यों लिया है। अब देखिएगा आभासी बल क्या होते हैं। आभासी बल वे बल होते हैं जो किसी कण पर कार्यरत नहीं होते, लेकिन निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण कण पर कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं। यानी कि वह बल जो किसी कण पर निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं, आभासी बल कहलाते हैं। आभासी बल के एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए हम आभासी बल क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे घूर्णी निर्देश तंत्र में वेग रूपांतरण, त्वरण रूपांतरण, बल रूपांतरण। तो उससे पहले ये टॉपिक करना बहुत जरूरी है। तो इस लेक्चर में देखिए
आभासी बल किसे कहते हैं? जो एक्चुअल में काम करता नहीं है लेकिन प्रतीत होता है। तो ठीक इसी प्रकार एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, जैसे एक लिफ्ट है, आपने देखा होगा 11th-12th में पढ़ा होगा खूब। एक लिफ्ट के अंदर एक व्यक्ति बैठा है, अगर व्यक्ति नीचे जाता है और व्यक्ति ऊपर जाता है तो उसके वेट में चेंज होता है। अभी वेट में चेंज क्यों होता है? ये कहां से आता है? ये फोर्स, वो जो फोर्स होता है वो आभासी बल ही होता है, हमें दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी कार्य करता हुआ प्रतीत होता है। एक्चुअल में होता नहीं है लेकिन फिर भी प्रतीत होता है। अब देखिएगा ये लिफ्ट है और ये A0 त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसके अंदर नीचे जो फोर्स लगेगा mg और दूसरा जो फोर्स लगेगा A0, नीचे ही दोनों की डायरेक्शन एक है, तो नेट फोर्स हो गया mg प्लस A0। तो यानी कि A0 त्वरण से यानी W यानी भार, इसके अंदर मान लीजिए एक व्यक्ति बैठा है यानी ऐसे बोल सकते हैं हम कि A0 त्वरण से ऊपर जाती हुई लिफ्ट में अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो उस वक्त व्यक्ति का जो भार होता है वो उसके वास्तविक भार से ज्यादा प्रतीत होता है, तो A0 त्वरण, तो त्वरित गति के कारण, किसकी? लिफ्ट की त्वरित गति के कारण व्यक्ति के भार में परिवर्तन हो गया। तो व्यक्ति के भार में परिवर्तन कैसे हुआ? लिफ्ट की त्वरित गति के कारण, और उसकी वजह से आभासी बल उत्पन्न हो गया ma0। लिफ्ट की त्वरित गति के कारण लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति के भार में परिवर्तन हो गया। तो ये क्या हुआ? आभासी बल। ठीक इसी प्रकार यदि A0 त्वरण से कोई लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है तो नीचे तो वर्क करता है W = mg, लेकिन त्वरण की विपरीत दिशा में काम क्या करेगा? फोर्स। त्वरण की विपरीत दिशा में काम करता है सूडो फोर्स, यानी जो फोर्स हमें प्रतीत होगा। जैसे मान लीजिए हम लिफ्ट के अंदर बैठे हैं तो लिफ्ट के अंदर हमें एक, जैसे लिफ्ट मूव ऑन करेगी लिफ्ट नीचे आएगी तो हमें एक बल का एहसास होगा, और उस बल का एहसास होगा, वो बल कहलाता है सूडो फोर्स। तो त्वरण नीचे की ओर लग रहा है तो बल ऊपर की ओर लगेगा। तो इस कंडीशन में तो इस व्यक्ति के ऊपर जो लगेगा वो ma0 होगा। तो एक्चुअल में क्या होगा देखिएगा, तो इस पोजीशन में m माइनस ma0। अब यहां से दो चीजें निकल कर आई है। दो चीजें क्या निकल कर आई है? जब लिफ्ट A0 त्वरण से ऊपर की ओर गति करती है तो लिफ्ट के अंदर बैठे हुए व्यक्ति का भार बढ़ जाता है या फिर बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। क्यों? सूडो फोर्सेस के कारण। किसके कारण? सूडो फोर्सेस के कारण। अब सूडो फोर्सेस की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने कि त्वरित निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण जो बल उत्पन्न होता है या हमें किसी कण पर कार्यरत प्रतीत होता है वो सूडो फोर्स होता है। तो निर्देश तंत्र यानी A0 लिफ्ट की त्वरित गति के कारण, किसकी? लिफ्ट की त्वरित गति के कारण लिफ्ट के अंदर बैठे हुए व्यक्ति पर mg तो लगेगा ही, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल त्वरण है यानी गुरुत्वीय त्वरण है, वो तो mg लगेगा ही। उसके अलावा इसके त्वरण के कारण यहाँ पर ma0 लगेगा। लेकिन ठीक यदि इसी प्रकार जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है तो इस कंडीशन में mg लगेगा, त्वरण नीचे लग रहा है तो सूडो फोर्स ऊपर लगेगा। तो इस कंडीशन में mg माइनस ma0 होगा। जब लिफ्ट A0 त्वरण से ऊपर जाती है तो उसके अंदर बैठे हुए व्यक्ति का भार में बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन जब A0 त्वरण से लिफ्ट नीचे आती है तो इस कंडीशन में उसके अंदर बैठे हुए व्यक्ति का भार हमें उसके एक्चुअल भार से कम प्रतीत होता है। ठीक इसी प्रकार यदि लिफ्ट एक सार्वत्रिक वर्ड अच्छा रहेगा, एक सार्वत्रिक एग्जाम्पल, यूनिवर्सल एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या है? लिफ्ट। इस लिफ्ट के अंदर एक व्यक्ति बैठा है। क्या बैठा है? एक व्यक्ति बैठा है जिसका नाम है गोलू। इस लिफ्ट के अंदर एक व्यक्ति बैठा है गोलू। अभी लिफ्ट अचानक नीचे गिर गई, यानी लिफ्ट का जो A0 है वो 0 है, यानी कि लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही है, कोई भी बैरियर नहीं लग रहा है। तो इस कंडीशन में नीचे गिर रही है तो नीचे क्या लगता है? mg। ऊपर क्या लगता है? ma0। ऊपर क्या लगता है? ma0। तो क्या हुआ? अब नीचे गिर रही है तो A0 होगा, वो भी g के ही इक्वल होगा। तो A0 होगा क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है,
कोई बैरियर ही नहीं है, उसके अंदर जो त्वरण उत्पन्न होगा वो भी गुरुत्वाकर्षण त्वरण के बराबर ही होगा। तो इस कंडीशन में जो भार होगा व्यक्ति का W इज इक्वल टू mg माइनस ma0 होगा। तो ये a0 है, g के इक्वल होगा, तो W इज इक्वल टू mg माइनस mg। तो ये जो कंडीशन कहलाती है ये होती है भारहीनता की कंडीशन। इस कंडीशन में व्यक्ति का भार, उसके अंदर बैठे हुए पिंड का भार हमें बिल्कुल भी मेजरेबल नहीं होता, उसका भार 0 होता है, वो ठीक इसी तरह। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था सूडो फोर्सेस। अब एक्चुअल में क्या हुआ, वह फोर्स, एक बार रिवाइज करते हैं इसको, वह फोर्स जो किसी कण पर लगता हुआ प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में कार्य नहीं करता, वास्तव में कार्य नहीं करता, जब लगता हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण, निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण, तो वह बल आभासी बल या सूडो फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। ठीक इसी प्रकार, तो अब हम लेते हैं एग्जांपल। हमने पृथ्वी के चारों ओर एक उपग्रह चक्कर लगा रहा है सैटेलाइट, तो इस सैटेलाइट के ऊपर क्या लगेगा, अपकेंद्रीय बल। तो ये जो सैटेलाइट है इसके ऊपर लगेगा अपकेंद्रीय बल। ये जो अपकेंद्रीय बल होगा ये भी एक आभासी बल होगा। कौन सा बल होगा, आभासी बल होगा, कोरोलियस फोर्स भी लगेगा। तो इन सब की जो चर्चा है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो एक छोटा सा लेक्चर था आभासी बल के ऊपर। अगर आभासी बल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, जरूरतमंद स्टूडेंट्सों को शेयर कीजिएगा जिससे ज्यादा लोगों तक ये जो लेक्चर सीरीज चला रहे हैं इसकी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।